बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 10 को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और इसके हम पहले 8 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर चुके हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है कि फाइंड द प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। हमें क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पहले हम बात करके आ चुके हैं। एट द सेंटर पे फाइंड करना है अब ऑफ ए यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ साइड्स ए एंड बी। ये हमारे पास जो है वो प्लेट्स ऑफ साइड्स जो हैं वो क्या हैं? ए और बी हैं। हम क्या फ़ाइंड करना चाहते हैं? हम इसका प्रिंसिपल मोमेंट्स फाइंड करना चाहते हैं। अब हमने ये बात की थी कि प्रिंसिपल मोमेंट्स के लिए ये हमारे पास जो है वो क्या है? ये एक डिटर्मिनेंट है आई एक्स एक्स माइनस आई एक्स वाई आई एक्स जेड आई वाई एक्स आई वाई वाई माइनस आई वाई जेड। ठीक है जी। इसी तरह जो है वो आई जेड एक्स आई जेड वाई आई जेड जेड माइनस आई डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे जो आई है इसको हम इस डिटर्मिनेंट को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आई के अंदर क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ से इसके 3 रूट्स आएंगे जिनकी वैल्यूज़ होगी I1। तो हमने बेसिकली क्या फ़ाइंड करना है? I1 I2 और I3 जो है ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो हमने क्या करनी है? फ़ाइंड करनी है। अब इसमें स्टूडेंट्स अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास आई एक्स एक्स, ये आई एक्स वाई आई एक्स जेड, ठीक है, इनकी हमें जो है वो क्या चाहिए? अब वैल्यूज़ चाहिए। ये जो हैं इनके पता भी होना चाहिए और इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ये हमारे पास जो है वो कौन सी इक्वेशन होगी? आई के अंदर क्यूबिक इक्वेशन होगी, उसके हम फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टराइज करेंगे और वहाँ से उसके 3 रूट्स आएंगे। तो वो जो 3 वैल्यूज़ हैं I1 I2 I3 जो है वो बेसिकली क्या हैं? प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया है। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है वो क्या है? आई एक्स एक्स का मतलब ये है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। ये क्या है? आई एक्स एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। इसी तरह आई एक्स वाई वाई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। और आई जेड जेड क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। ये तो हमारे पास क्या है? ये मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया हैं। फिर ये जो आई एक्स वाई आई वाई एक्स आई वाई जेड आई जेड वाई आई जेड एक्स और आई एक्स जेड, दीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। प्रोडक्ट्स ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। ये प्रोडक्ट्स ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें बेसिकली जो है वो आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जेड जेड फाइंड करना है और प्रोडक्ट्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो फाइंड करने हैं। तो हमें गिवन क्या है? हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। हम क्या करते हैं? एक रेक्टेंगुलर प्लेट जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स क्या है? हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर जो है वो प्लेट है। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये जो साइड है इसको क्या कंसिडर कर लें? इसको हम A कंसिडर कर लें। इस साइड को हम क्या कंसिडर कर लें? B कंसिडर कर लेते हैं। ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट वाला न्यूमेरिकल है ये इससे पहले वीडियो के अंदर मैं सॉल्व भी करवा चुका हूँ। अच्छा, अगर हमें आई एक्स एक्स फाइंड करना है तो इसको फाइंड करने के जो है वो हमारे पास जो है वो 2 मेथड हैं। इसको फाइंड करने के क्या हैं? 2 मेथड हैं।
किसी एक से आप जो है वो कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल जो है वो दोनों मेथड्स को डिस्कस कर देता हूँ। एक को कहते हैं सिंगल इंटीग्रेशन मेथड और एक को कहते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो सबसे पहले मैं जो है वो क्या करता हूँ, सिंगल इंटीग्रेशन मेथड जो है वो उसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, सिंगल इंटीग्रेशन मेथड, सिंगल इंटीग्रेशन मेथड। अब सिंगल इंटीग्रेशन मेथड में हम क्या करते हैं, अगर फ़र्ज़ करें मैं ये एक्सेस कंसिडर कर लेता हूँ, ये क्या हैं, ये एक्सेस हैं, दिस इज़ एक्स एक्सेस, और ये क्या है, ये हमारा वाई एक्सेस है। इसके मुताबिक अब मैं क्या करता हूँ, सिंगल के लिए मैं एक एलिमेंट लूँगा, ये वाला एक एलिमेंट है। ठीक है, ये मैंने एक क्या किया, एक एलिमेंट जो है वो कंसिडर कर लिया। अच्छा, अब इस एलिमेंट में ये देखें तो ये जो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है दैट इज़ ए, और इस एलिमेंट को क्योंकि ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ डी एक्स। इसको क्या कंसिडर कर लेते हैं, डी एक्स कंसिडर कर लेते हैं। तो इसका एरिया क्या बनता है, एरिया हमारे पास ए डी एक्स बनता है। इसका जो एरिया है वो क्या है, एरिया इज़ डी एक्स। तो मैं अगर ये कहूँ कि लेट रो, या इसको जो है वो आप सिग्मा कर लें, ठीक है, इसे आप सिग्मा भी जो है वो इस तरह लिख सकते हैं। तो लेट सिग्मा रिप्रेजेंट्स द एरिया पर यूनिट, सॉरी, रिप्रेजेंट्स द मास पर यूनिट एरिया, रिप्रेजेंट्स द मास पर यूनिट एरिया। ये मास पर यूनिट एरिया है, यानी कि मास डिवाइडेड बाय ये जो है वो एरिया है, मास डिवाइडेड बाय एरिया है। अब यूनिट एरिया है तो इसका मतलब इस एलिमेंट के मास को अगर मैं डी एम कहूँ, ठीक है, लेट डी एम बी दी mass of element shown in the figure। अच्छा, ये है तो डी एम फिर किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, डी एम जो इसका मैस है, इस एलिमेंट का मैस है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा यूनिट के लिए है, यूनिट एरिया, और इसका एरिया कितना है ए डी एक्स। तो ये साथ क्या हो जाएगा, ए डी एक्स से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो इस तरह ये डी एम किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा ए डी एक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, चले हम वाई एक्सिस फाइंड कर लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया of element of mass dm about y axis, ये किसके इक्वल बनेगा। बेसिकली क्या होता है कि मैस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर के से मल्टीप्लाई करते हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स यूज़ होगा। ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, फ़र्ज़ करें हम ये कहते हैं कि ये एक्स वेरिएबल ही है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस है वो क्या बनेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, तो वो किसके इक्वल आएगा। अब ये देखें, हम यहाँ पे सिंगल इंटीग्रेशन मेथड को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 0 टू, यहाँ पे ये जो x की वेरिएशन है वो कहाँ से लेके 0 से लेके b तक जा रही है टोटल, यहाँ पे 0 है, ये टोटल b है,
तो 0 to b हम लिखेंगे, और साथ जो है वो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एम। अच्छा, ये क्या बन गया, ए 0 to b एक्स स्क्वायर डी एम इज़ सिग्मा ए डी एक्स। ये किसके इक्वल है, सिग्मा ए डी एक्स के इक्वल है। अब यहाँ से अगर आप जो है वो स्टूडेंट्स देखें तो ये बन जाएगा सिग्मा ए कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल जाएगा एक्स क्यूब ओवर 3 और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to क्या आ जाएगी, b आ जाएगी। तो इस तरह ये क्या बन जाएगा, दैट इज़ सिग्मा ए बी क्यूब ओवर 3 माइनस 0, वो तो 0 हो जाएगा। दिस इज़ इक्वल टू सिग्मा ए बी स्क्वायर ओवर 3। अच्छा, अब इससे पहले हम ये बात करके आ चुके हैं कि जो मैस है वो क्या होता है, सिग्मा ए बी होगा। तो इसको आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करें तो एम बी स्क्वायर ओवर 3, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, इसको हम आई वाई वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई वाई वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब इसी तरह अगर हम जो है वो एलिमेंट को अब चेंज कर लें, यानी कि इसकी बजाय एलिमेंट हम जो है वो इस तरह कंसिडर कर लें, ये हमारे पास कोई एलिमेंट है और इसका जो है वो इसको हम अबाउट एक्स एक्सिस जो है वो रोटेट करेंगे, तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, आई एक्स एक्स, और वो क्या बनेगा, वो एम ए स्क्वायर ओवर 3। सिर्फ इसका जो है ये वाली वैल्यू जो डिस्टेंस है ये वाला जो है वो फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अब ये हमने जो मेथड यूज़ किया है स्टूडेंट्स, ये हमारा मेथड सिंगल इंटीग्रेशन मेथड कहलाता है। अगर जो है वो हमने डबल इंटीग्रेशन मेथड को जो है वो यूज़ करना है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको भी जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर हमने पहले जो है वो हमने क्या कंसिडर किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट कंसिडर की थी स्टेप। अब हमने एरिया को यूज़ करना है तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो ये वाला एरिया जो है वो हम कंसिडर कर लेते हैं। यानी कि इसमें इधर क्या है, ये dx है, इधर क्या है, ये dy है। तो अब हम जो है यहाँ पे सिंगल की बजाय हमारे पास जो है वो मेथड जो आ जाएगा, इसको डबल इंटीग्रेशन मेथड कहेंगे और यही वैल्यू हम फाइंड करते हैं। सिर्फ फ़र्क क्या होगा, फ़र्क ये होगा कि अब यहाँ पे हमने a लिखा है, इसकी जगह पे dy आ जाएगा। ठीक है, dx dy ये इसका एरिया बनेगा, इससे जो है वो सिग्मा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये फ़र्क पड़ेगा। और जब यहाँ पे हम लिखेंगे तो a की बजाय क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये dy आ जाएगा, ये वाली वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, dy। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन y की जो है, y के हवाले से जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वो क्या है, वो 0 to a है, वो 0 to a। तो इस तरह आप अब जो है वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं। अब पहले हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, फिर हम इसको जो है वो इंटीग्रेट करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि इसको इंटीग्रेट करने से ये क्या बनता है, दिस इज़ इक्वल टू 0 to a, ये क्या आ गया 0 to a। ये x के मुताबिक इंटीग्रेट होगा तो सिग्मा तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आएगा, एक्स क्यूब ओवर 3 और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to b आएंगी और साथ जो है वो क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या बन जाएगा, ये दैट इज़ 0 to a, ये सिग्मा ओवर 3, ये ऊपर आ जाएगा b क्यूब माइनस 0। फिर हम क्या करते हैं, इसको बाहर लिखें तो सिग्मा b क्यूब ओवर 3, 1 का इंटीग्रल x आएगा, लिमिट 0 to a, तो ये क्या बना, दैट इज़ इक्वल टू सिग्मा b क्यूब ओवर 3 a आ जाएगा। इसको उसी अंदाज से हम जो है वो स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, कैसे कि सिग्मा ए बी स्क्वायर ओवर 3, इसको m लिखेंगे तो ये m b स्क्वायर ओवर 3। तो डबल इंटीग्रेशन से भी सिर्फ ये है कि हमने जो है वो इसका भी एक स्मॉल एलिमेंट लिया, इसको कंप्लीट कंसिडर नहीं किया। अच्छा, अब हमारे पास जो हैं वो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यूज़ आई हैं
ये क्या हैं, अबाउट एक्स एक्सिस हैं और अबाउट वाई एक्सिस हैं। अब हमने क्या फाइंड करनी है, अबाउट जेड एक्सिस भी जो है वो क्या करेंगे, वैल्यू को जो है वो फाइंड करेंगे। अच्छा, अब अबाउट जेड एक्सिस वैल्यू जो है वो फाइंड करने के लिए हमारे पास ये मेथड है कि जिसको कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि अगर आपने परपेंडिकुलर एक्सिस जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है तो जस्ट आप क्या करोगे, आपने जो है वो क्या लिखना है, आई जेड जेड दैट इज़ इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये जो मैंने वैल्यूज़ फाइंड किए हैं अभी, यानी कि आई एक्स एक्स मैंने जो है वो फाइंड किया और वो एम ए स्क्वायर ओवर 3 आया, आई वाई वाई फाइंड किया और वो एम बी स्क्वायर ओवर 3 आया, और मुझे अभी जो है वो आई जेड जेड जो है वो फाइंड करना है। अब अगर ये देखें तो क्वेश्चन जो गिवन है वो ये है कि हमें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फाइंड करने हैं एट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट, एट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट। लेकिन ये तो हमने किसके अलांग लिए हैं, ये तो साइड्स के अलांग लिए हैं। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, इनको शिफ्ट करना होगा ओरिजिन के ऊपर। अब ये ओरिजिन के ऊपर जो है वो कैसे शिफ्ट होंगे, मसलन ये हमारे पास जो है वो रेक्टेंगुलर प्लेट थी, ठीक है, और उसमें हमने इस साइड के अलांग लिया और इस साइड के अलांग जो है वो मोमेंट जो है वो फाइंड कर लिया। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इसका मोमेंट जो है वो यहाँ पे आए, इसके जो है वो सेंटर पे आए। अब यहाँ पे सेंटर पे फाइंड करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक्सिस थ्योरम को जो है वो यूज़ करेंगे। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है वो क्या है, वो ये है कि I इज़ इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर या डी स्क्वायर कर लें। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये देखें अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमने जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। फिर अबाउट जो है वो ये वाली जो वाई एक्सिस है इसकी वैल्यू जो है वो आएगी। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने जो है वो क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड करनी है। अच्छा, अब ये आई एक्स एक्स आई सी जो है सेंटर के अबाउट हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्या आया था हमारे साइड्स के अलावा, वो आया है एम ए स्क्वायर ओवर 3, सेंटर में से हमने फाइंड करना है। और डी डिस्टेंस, अब यहाँ पे हम इसको कितना शिफ्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, ये क्या वैल्यू थी हमारे पास, ये वैल्यू थी ए, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो वैल्यू जो है वो कितनी थी इसमें, बल्कि हम किसके अबाउट जो है वो इसको लेके आ रहे हैं, अबाउट एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। तो इसका मतलब यहाँ से हमने इसको इधर शिफ्ट किया है। तो कितना शिफ्ट किया है, इधर ये b था तो ये क्या आ जाएगा b/2। इसका मतलब इधर जो हमने वैल्यू सॉरी इधर b नहीं था, इधर हमारे पास जो है वो a था, यहाँ पे जो है वो क्या था, b था। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, a/2 आ गई। इसको भी हम क्या लिख लेंगे, a/2 और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। हम बेसिकली क्या लिखना चाहते हैं, आई सी लिखना चाहते हैं। अच्छा, अब आई सी लिखने के लिए ये देखें एम ए स्क्वायर ओवर 3 इज़ इक्वल टू आई सी प्लस एम ए स्क्वायर ओवर 4। इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, एम ए स्क्वायर ओवर 3 माइनस एम ए स्क्वायर ओवर 4 इज़ इक्वल टू आई। आई फिर किसके इक्वल आ जाएगा, इसका आप एम ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1/3 माइनस 1/4 एलसीएम लें, एम ए स्क्वायर तो ये 4 माइनस 3 ओवर 12 आ जाएगा। तो ये एम ए स्क्वायर ओवर 12, ये हमारे पास जो है वो आई सी आया, सेंटर के अबाउट जो है वो, और ये किसके लिए है, एक्स एक्सिस के लिए है, ठीक है। इसको अगर आप जो है वो प्राइम कर देते हो तो इसको आप जो है वो आई एक्स एक्स जो है वो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये हमने उधर जो है वो किस में वैल्यू जो है वो पुट करनी है उस डिटर्मिनेंट के अंदर। अच्छा, इसी तरह जो है वो हमारे पास आई वाई वाई
इसको चले मैं डिफरेंट करने के लिए जो है वो प्राइम कर लेता हूँ, और मुझे जो है वो आई सी सेंटर के अबाउट जो है वो फाइंड करना है, प्लस उसी तरह एम डी स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो सेंटर वाला है आई वाई वाई प्राइम, जिसको मैंने चले प्राइम कर लिया कि ये साइड्स के अलांग थे, एम बी स्क्वायर ओवर 3 है। एम बी स्क्वायर ओवर 3 इज़ इक्वल टू आई सी, इसको मैं आई वाई वाई से रिप्लेस कर देता हूँ, या ये सेंटर के अबाउट हम बेसिकली फाइंड कर रहे हैं, ये आप लोगों ने जो है वो याद रखना है। और ये हमारे पास वैल्यू जो है वो अब क्या आएगी, b ओवर 2 आ जाएगी इसका स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हाफ यहाँ से हम इसको इधर लेके आ रहे हैं। ये कौन सा थ्योरम हम यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब ये क्या बना, एम बी स्क्वायर ओवर 3 इज़ इक्वल टू आई वाई वाई प्लस एम बी स्क्वायर ओवर 4। एम बी स्क्वायर ओवर 3 माइनस एम बी स्क्वायर ओवर 4 आई वाई वाई आ जाएगा, और ये एम बी स्क्वायर को कॉमन लो तो 1/3 माइनस 1/4 आई वाई वाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 माइनस 3 1/12, तो एम बी स्क्वायर ओवर 12 दैट इज़ आई वाई वाई। तो ये जो वैल्यूज़ अब हमने स्टूडेंट्स फाइंड किए हैं, ये थ्रू दी सेंटर हैं। ये क्या है, ये थ्रू सेंटर हैं। पहली जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की थी, जिनको अब मैंने प्राइम का साथ कह दिया, ये अबाउट दी साइड्स थी, यानी कि पहले हमने इस साइड्स के अलांग जो है वो मोमेंट फाइंड किया, इस साइड के साथ जो है वो मोमेंट फाइंड किया, ठीक है। अब दोनों मोमेंट्स आ गए हैं, अब हम जो है वो इसके अबाउट भी मोमेंट आ गया है, इस एक्सिस के, इस एक्सिस के, जो कि थ्रू दी सेंटर है। अब हम यहाँ पे आई जेड जेड फाइंड करना चाहते हैं, तो कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज़ करेंगे। अच्छा, अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को अब हमने यूज़ करना है, आई जेड की जो है वो वैल्यू, जेड जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, और आई जेड जेड जो है दैट इज़ इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई के इक्वल होगा। ये आया है एम ए स्क्वायर ओवर 12, ये आया है एम बी स्क्वायर ओवर 12, कॉमन ले लें तो एम ओवर 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आई जेड जेड आ गया। तो इस तरह हमारे जो तीनों मोमेंट्स थे, यानी कि एक तो हमने रेक्टेंगुलर जो प्लेट है उसकी साइड्स पे पहले हमने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शियाज फाइंड किए, फिर उनसे हम जो है वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम की मदद से हम उसके सेंटर पे जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किए। सेंटर पे फाइंड करने के बाद फिर हमने ये देखा कि हमें इसके परपेंडिकुलर चाहिए, तो फिर हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज़ करते हुए उसके परपेंडिकुलर भी जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया है। अब उस मैट्रिक्स को मुकम्मल करने के लिए हमें प्रोडक्ट्स ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, जब हम सेंटर को यूज़ करते हैं तो प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया बेसिकली फ़िज़िकली वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इन बैलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो फिगर की सिमेट्री है, यानी कि अबाउट दी दिस पॉइंट, ये जो चारों तरफ जो फिगर है वो क्या है, वो सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक फिगर के मतलब जो है वो स्टूडेंट्स वो एक जो रिज़ल्ट जो है वो मौजूद है। रिज़ल्ट ये है कि व्हेन दी कोऑर्डिनेट प्लेन्स आर दी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, ये आप लोगों ने एक जो है वो रिज़ल्ट लिखना है, व्हेन दी कोऑर्डिनेट planes or the planes of symmetry, ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स जो हैं वो क्या हैं, प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हैं। देन तो फिर क्या होगा, ये प्लेन्स ऑफ सिमेट्री है अगर हमारे पास, तो देन ये एक रिज़ल्ट मौजूद है, प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया आर ज़ीरो, देन प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया और ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ज़ीरो हैं तो फिर हमारे पास जो वैल्यू है किसकी, आई एक्स वाई
वाई एक्स एक्स जेड जेड एक्स वाई जेड जेड वाई ऑल आर ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि ये फिगर जो है वो क्या है, ये जो रिजिड बॉडी है हमारे पास, प्लेन्स ऑफ द सिमेट्री ऑफ रिजिड बॉडी, ये भी कर ले। ये जो रिजिड बॉडी है इसमें ये जो इस ओरिजिन के अबाउट ये क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स के अंदर ये सिमेट्रिक है, इसलिए इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं वो किसके इक्वल हैं, वो ज़ीरो के इक्वल हैं। जब मोमेंट ऑफ इनर्शियाज जो हैं वो किसके इक्वल हैं, ज़ीरोज़ के इक्वल हैं, तो इसका मतलब अब हमारे पास वो जो एक इक्वेशंस थी जिसको डिटर्मिनेंट इक्वेशंस कहते हैं, उसको हम लिख के उसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करके उसको सॉल्व किया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स हम इस पोजीशन में हैं कि हम प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया एट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट वो हम फाइंड कर सकते हैं। हमने डिटर्मिनेंट इक्वेशन लिखनी है और वो क्या है, आई एक्स एक्स माइनस आई एक्स वाई एक्स जेड, आई वाई एक्स वाई माइनस आई वाई जेड, और इसी तरह आई जेड एक्स जेड वाई जेड माइनस आई डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और ये बेसिकली क्या है, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आई के अंदर क्यूबिक इक्वेशन आएगी, यहाँ से 3 रूट्स आएंगे और वही प्रिंसिपल मोमेंट्स है I1 I2 I3 हैं। अच्छा, अब आई एक्स एक्स की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, वो थी ma² / 12। ये क्या आई है, ma² / 12 माइनस आई, ये ज़ीरो ये भी ज़ीरो, प्रोडक्ट्स ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया सारे क्या हैं, इसके ज़ीरो हैं सिमेट्री की वजह से। इसी तरह ये ज़ीरो और ये क्या आएगा, ma² / 12 माइनस आई, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, और ये बनेगा ma² + b² / 12 माइनस आई, डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, अब ये देखें, ये जो डिटर्मिनेंट है ये हमारे पास डायगोनल डिटर्मिनेंट है, और डायगोनल में क्या होता है कि इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो वही डिटर्मिनेंट होता है, यानी कि हम जस्ट डायगोनल के एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स के ये फिर क्या बनेगा, ये बनेगा ma² / 12 माइनस आई, ये ma² / 12 माइनस आई, ma² + b² / 12 माइनस आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये पहले ही फैक्टर्स बने हुए हैं, हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट ma² / 12 माइनस आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ma² / 12 माइनस आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ma² + b² / 12 माइनस आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ गया। तो यहाँ से हमारे पास 3 वैल्यूज़ आई, एक है i इज़ इक्वल टू ma² / 12, i इज़ इक्वल टू ये जो है वो मैंने गलती से a² लिखा, ये b² है, और ये b² / ये जो है वो क्या आ गया 12, और ये i आ जाएगा ma² + b² / 12। इसको हम जो है वो क्या कह लेंगे, 1 2 और ये 3 है, और यही हमें स्टूडेंट्स क्या करने थे, फाइंड करने थे। तो ये थे हमारे जो है वो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ साइड्स A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।